रामू की गधे की दुकान की मजेदार कहानी भाग टू भाग सुनाता हूँ ताकि हर भाग सुनकर मजा आए और आगे कहानी को सुनने में आप लोगों को मजा एवाए। कहानी रामू की गधे की दुकान भाग एक। अजब दुकान गजब मालिक। एक छोटे से कस्बे में रामू नाम का एक आदमी रहता था। बाकी लोगों की तरह उसने कपड़े, किराने या मोबाइल की दुकान नहीं खोली, बल्कि उसने खोली गधे की दुकान। हाँ, यहाँ गधे बिकते थे, किराए पर भी मिलते थे और गधा सर्विस भी होती थी। गांव वाले हैरान, अरे रामू, ये कैसा धंधा है? रामू मुस्कुराकर कहता, भाई, इंसान तो समझदार होता है, गधा कभी धोखा नहीं देता। भाग दो। पहला ग्राहक, पहला झटका। एक दिन एक किसान आया, बोला, रामू भाई, खेत में हल चलाने के लिए एक गधा चाहिए। रामू ने चमकते चेहरे से एक मोटा ताजा गधा दिया और साथ में बोला, ये वीआईपी गधा है, कभी हड़ताल नहीं करता। किसान खुश होकर गधा ले गया, लेकिन शाम को लौटा और बोला, रामू, ये तो खेत में घुसते ही सो गया। रामू ने जवाब दिया, अरे भाई, वीआईपी गधा है, काम से पहले आराम करता है। भाग तीन। गधे की मार्केटिंग। रामू ने दुकान के बाहर बड़ा पोस्टर लगाया, हमारे गधे आपके काम के साथ ही सस्ते में महंगे काम। बच्चे रोज दुकान पर आने लगे, गधे को गुड़ खिलाते, उसकी पीठ पर बैठकर फोटो खिंचवाते। रामू ने सोचा, वाह, ये तो मुफ्त का प्रमोशन हो गया। भाग चार। गधा बना हीरो। एक दिन कस्बे में मेला लगा, भीड़ भाड़ इतनी कि लोग घुस भी नहीं पा रहे थे। रामू ने अपने गधे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस में लगा दिया, 10 रुपए में गधे की सवारी। गधा पूरे दिन लोगों को मेले में ले जाता और वापस लाता। दिन के अंत में गधा भी खुश, रामू भी खुश और जेब में नोटों की मोटी गड्डी। भाग पांच। ट्विस्ट इन द स्टोरी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन कस्बे में खबर फैली, रामू का गधा बोल सकता है। लोग लाइन लगाकर आने लगे, कैमरे लेकर, माइक लेकर। रामू ने गधे के कान में कुछ कहा और गधा ढेंचू कर बोला। लोग हैरान, बच्चे चिल्लाए, वाह, ये तो जादू है। रामू मुस्कुराया, ये है मेरे बिजनेस का असली तड़का। भाग 6। गधे का टीवी डेब्यू। गधे के बोलने की खबर अखबार, रेडियो और सोशल मीडिया तक पहुंच गई। एक टीवी चैनल वाले आए और बोले, रामू जी, हम आपके गधे का इंटरव्यू करेंगे। रामू ने गधे को नहा धोकर, गले में फूलों की माला डालकर स्टूडियो भेजा। टीवी पर एंकर ने पूछा, आपका नाम? गधे ने माइक में मुहर डालकर कहा, ढेंचू। पूरा स्टूडियो हंसी से लोटपोट हो गया और टीआरपी आसमान छू गई। भाग 7। गधे का सोशल मीडिया अकाउंट। रामू ने गधे का इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बना दिया, नाम रखा ढेंचू द डोंकी। गधे के रोज के वीडियो गाजर खाते हुए, बच्चों को घुमाते हुए या अजीब आवाजें निकालते हुए लाखों व्यूज पाने लगे। स्पॉन्सरशिप आने लगी और गधा बन गया असली इन्फ्लुएंसर। भाग 8। कस्बे में गधे का मेला। रामू ने अपने कस्बे में ढेंचू महोत्सव रखा। गधे के पोस्टर, टी शर्ट, मग और यहाँ तक कि गधा थीम वाली बिरयानी बेचने लगे। लोग दूर दूर से आने लगे और रामू ने एंट्री टिकट भी रख दिया, 20 रुपए प्रति व्यक्ति। गधे ने वीआईपी टेंट में बैठकर फैन से हवा खाते हुए सबका स्वागत किया। भाग 9। इंटरनेशनल ऑफर। एक दिन लंदन से एक सर्कस वाले ने ऑफर दिया, हम ढेंचू को हमारे शो में ले जाएंगे और हर शो के 50,000 रुपए देंगे। रामू पहले तो खुश हुआ, फिर सोचा, अरे, मेरा स्टार बाहर जाएगा तो मेरी दुकान का क्या होगा। आखिरकार उसने मना कर दिया और बोला, ढेंचू यहीं रहेगा, यही उसकी असली ऑडियंस है। भाग 10। कहानी का तड़का।
गधा अब सिर्फ दुकान का हिस्सा नहीं बल्कि कस्बे का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। रामू की दुकान का नाम बदलकर रखा गया ढेंचू एंड कंपनी गधे की दुकान। हर साल गधे का बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया जाता, केक कटता और केक में भी गाजर का फ्लेवर होता। रामू मुस्कुराकर कहता, लोग कहते हैं गधा बेवकूफ होता है, लेकिन मेरे गधे ने हमें करोड़पति बना दिया। रामू की दुकान से रामू बना अमीर आइडिया। रामू एक छोटे से कस्बे का साधारण सा लड़का था। पढ़ाई में ठीक ठाक, खेलकूद में कमजोर, लेकिन सपने बहुत बड़े। उसका सपना था, एक दिन ऐसा धंधा करूंगा कि पूरे कस्बे में मेरा नाम हो। लेकिन किस धंधे में? यही उसकी दिक्कत थी। गांव में लोग चाय की दुकान खोलते, किराने की दुकान खोलते या कपड़ों का बिजनेस करते। रामू ने सोचा, ये सब तो सब कर रहे हैं, मैं कुछ अलग करूंगा। एक दिन बाजार में उसने देखा, एक किसान अपने गधे को बेच रहा था। लोग मोलभाव कर रहे थे, लेकिन किसी को गधा खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। रामू ने अचानक सोच लिया, क्यों न गधों की दुकान खोलूं? ये तो कोई नहीं करता। अध्याय 2 गधे की दुकान का उद्घाटन। रामू ने अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने लकड़ी का बोर्ड लगाया। रामू की गधे की दुकान, हर काम का गधा, सस्ते दाम में। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अरे भाई, ये कैसा धंधा है? गधे की भी दुकान होती है क्या? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया। वो लोग गधे को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन ये तो सबसे वफादार और मेहनती जानवर है। जो गधा एक बार मालिक को मान ले, फिर कभी धोखा नहीं देता। पहले ही दिन उसका पहला ग्राहक आया, एक किसान जिसे खेत में हल चलाने के लिए गधा चाहिए था। रामू ने मोटा ताजा गधा दिया और कहा, ये वीआईपी गधा है, कभी हड़ताल नहीं करता, बस टाइम टाइम पर गाजर चाहिए। अध्याय 3 पहला मुनाफा और पहला झटका। किसान खुश होकर गधा ले गया, लेकिन शाम को लौट आया। रामू, ये गधा खेत में घुसते ही सो गया। रामू ने झट से कहा, अरे भाई, वीआईपी गधा है, काम से पहले आराम करता है, कल से देखना, आग की तरह काम करेगा। अगले दिन किसान फिर आया और इस बार गधे ने पूरा दिन काम किया। किसान इतना खुश हुआ कि उसने गधे की कीमत से 200 रुपए ज्यादा दे दिए। रामू के चेहरे पर चमक आ गई, ये था उसका पहला मुनाफा। लेकिन उसी रात रामू का गधा रस्सी तोड़कर भाग गया। रामू ने आधी रात तक गांव में ढूंढा और आखिरकार पाया। गधा खेत में गाजर खाते हुए मजे ले रहा था। रामू ने हंसते हुए कहा, तू भी वीआईपी है, लेकिन मैं तेरा असली मालिक हूं। रामू की दुकान से रामू बना अमीर की मार्केटिंग का तड़का। रामू को समझ आ गया कि दुकान चलाने के लिए सिर्फ बोर्ड लगाना काफी नहीं, प्रचार भी जरूरी है। उसने कस्बे में जगह-जगह पोस्टर चिपकाए। गधा चाहिए? रामू से पाइए। खेत में हल, बच्चों की सवारी, शादी में बारात, हर जगह हमारे गधे तैयार। भरोसा, वफादारी और ढेंचू की गारंटी। गांव के बच्चे पोस्टर पढ़कर हंसते हंसते दुकान तक आ जाते, गधे को गुड़ खिलाते और फोटो खिंचवाते। रामू ने तुरंत ये फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी और धीरे धीरे रामू की गधे की दुकान वायरल होने लगी। अध्याय 5 मेले में गधे का जलवा। गांव में सालाना मेला आया। लोग सामान बेचने लगे, खिलौने, मिठाई, कपड़े। रामू ने सोचा, ये मौका है नाम बनाने का। उसने मेले में स्टॉल लगा दिया। गधे की सवारी सिर्फ 10। गधे को रंग बिरंगे कपड़े पहनाए, माथे पर टीका लगाया और घंटी बांध दी। बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि जवान लड़के लड़कियां भी सवारी करने लगे।
शाम तक रामू की जेब में नोटों की मोटी गड्डी थी और गधे के पेट में ढेर सारी गाजर। रामू ने गधे के कान में कहा, भाई आज तू भी खुश मैं भी खुश। अध्याय 6 गधे का टैलेंट। एक दिन दुकान पर चाय पीते पीते रामू ने मस्ती में गधे से कहा, अरे ढेंचू बोल तो सही रामू भाई। गधे ने एक अजीब सी आवाज निकाली जो बिल्कुल रामू जैसी लगी। रामू हक्का बक्का, अरे ये तो टैलेंट है। उसने तुरंत इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो हिट हो गया। लोग कहने लगे, ये तो बोलने वाला गधा है। रामू ने सोचा, अब तो दुकान के साथ साथ शो भी करना पड़ेगा। टीवी चैनल वालों ने रामू से संपर्क किया, हम आपके गधे का इंटरव्यू करना चाहते हैं। रामू ने गधे को नहा धोकर फूलों की माला पहनाकर स्टूडियो ले गया। एंकर ने पूछा, आपका नाम? गधे ने माइक में मुहर डालकर बोला, ढेंचू। पूरा स्टूडियो ठहाकों से गूंज उठा। शो की टीआरपी बढ़ गई और रामू को गधे के हर शो के 50,000 रुपए मिलने लगे। अध्याय 8 ब्रांड एम्बेसडर। अब गधा सिर्फ एक जानवर नहीं रहा बल्कि कस्बे का सेलिब्रिटी बन गया। रामू ने गधे का इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज बना दिया। नाम रखा ढेंचू द डोंकी। वीडियो लाखों में देखे जाने लगे, ब्रांड प्रमोशन आने लगे। एक मिठाई वाले ने तो अपने गाजर हलवे के विज्ञापन में गधे को हीरो बना दिया। गधे की मुस्कान पोस्टर में छप गई और मिठाई वाला भी खुश, रामू भी खुश। अध्याय 9 गधे का मेला, ढेंचू महोत्सव। रामू ने सोचा, जब लोग गधे के लिए लाइन लगाते हैं तो क्यों न उसका मेला कर दूं। उसने ढेंचू महोत्सव रखा। गधे के पोस्टर, टी शर्ट, मग, गधे की सवारी, गधा पेंटिंग प्रतियोगिता, गधा रेस। लोग दूर दूर से आने लगे। एंट्री टिकट 20 रुपए और वीआईपी टिकट 50। रामू की दुकान एक दिन में इतनी कमाई करने लगी जितनी पहले एक साल में भी नहीं होती थी। अध्याय 10 अमीर बनने का फॉर्मूला। रामू अब सिर्फ दुकान वाला नहीं बल्कि एक ब्रांड ओनर बन चुका था। उसके पास अब 20 गधे थे, हर एक का अलग नाम और टैलेंट। एक गधा गाना सुनकर नाचता था, एक गधा घंटी बजाता था, एक गधा हंसी जैसी आवाज निकालता था। रामू ने अपनी कंपनी का नाम रखा ढेंचू एंड कंपनी। अब गधे सिर्फ गांव में नहीं, शहरों में भी शो करने लगे। अध्याय 11 विदेश का ऑफर। एक दिन लंदन के एक सर्कस वाले ने फोन किया, हम ढेंचू को इंटरनेशनल शो में ले जाना चाहते हैं। हर शो के 1 लाख रुपए देंगे। रामू ने सोचा, लेकिन फिर बोला, ढेंचू यहीं रहेगा। ये गांव, ये लोग, यही इसका परिवार है। और उसने ऑफर ठुकरा दिया। अध्याय 12 कहानी का तड़का, रामू का सपना पूरा। कुछ साल बाद रामू के पास खुद का बड़ा फार्म, एक बड़ा घर और इतनी कमाई थी कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। उसका नाम अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर छाया रहता था। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, रामू ये सब कैसे हुआ, तो उसने हंसकर कहा, वो लोग कहते हैं गधा बेवकूफ होता है, लेकिन मेरे गधे ने मुझे करोड़पति बना दिया। छोटी दुकान, बड़े सपने। रामू के पास कस्बे के किनारे एक छोटी सी दुकान थी। पहले वह बस रोजमर्रा का सामान बेचता था, तेल, साबुन, बिस्किट। कमाई बस इतनी कि घर का खर्च जैसे तैसे निकल जाए। लेकिन रामू का सपना बड़ा था, मैं अपने बिजनेस को कस्बे में ही नहीं, पूरे जिले में नंबर 1 बनाऊंगा। अध्याय 2 अजीब आइडिया। एक दिन बाजार में उसने देखा कि लोग गधे का मजाक उड़ा रहे हैं।
रामू को अचानक एक पागलपन भरा आइडिया आया, क्यों न गधे को ही बिजनेस का चेहरा बना दूं। उसने अपनी दुकान का नाम बदलकर रख दिया ढेंचू एंड कंपनी, भरोसे का नाम। लोग पहले हंसे, फिर दुकान देखने आने लगे। भीड़ बढ़ी और साथ में बिक्री भी। अध्याय 3, सोशल मीडिया का जादू। रामू ने गधे के मजेदार वीडियो बनाकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डालने शुरू किए। एक वीडियो वायरल हो गया। गधा रामू भाई जैसी आवाज निकाल रहा था। रातों रात फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए और स्पॉन्सरशिप आने लगी। अब दुकान सिर्फ दुकान नहीं, ब्रांड बन गई। अध्याय 4, ब्रांच खोलना। कमाई इतनी बढ़ी कि रामू ने आसपास के 5 कस्बों में नई शाखाएं खोल दी। हर शाखा का ब्रांड एम्बेसडर एक अलग टैलेंट वाला गधा था। कोई गाना सुनकर नाचता, कोई घंटी बजाता, कोई सेल्फी खिंचवाता। लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं, गधों को देखने भी आने लगे। अध्याय 5, टॉप पर पहुंचना। कुछ सालों में ढेंचू एंड कंपनी जिले का सबसे बड़ा और सबसे फेमस बिजनेस बन गया। अखबारों में हेडलाइन छपी, गधे से बदला खेल, रामू ने बनाया करोड़ों का बिजनेस। रामू अब गांव-गांव में एक मिसाल बन चुका था। वो हमेशा कहता, बिजनेस में टॉप पर पहुंचना चाहते हो तो यूनिक सोचो और अपने ब्रांड को ऐसा बनाओ कि लोग भूल न पाएं। रामू के बिजनेस से रामू बना भिखारी। अध्याय 1, अमीरी का नशा। रामू का ढेंचू एंड कंपनी खूब चल रहा था। पैसा इतना आने लगा कि उसने नई गाड़ियां, बड़ा बंगला और महंगे कपड़े खरीद लिए। गांव के मेले में उसका वीआईपी टेंट होता था और लोग कहते, रामू भाई आप तो अब राजा हो गए। लेकिन धीरे धीरे रामू बिजनेस पर ध्यान कम और शौक पूरे करने में ज्यादा समय लगाने लगा। गधों की देखभाल करने वाले लोग बदल गए, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अध्याय 2, गलत फैसले। रामू ने नए नए बिजनेस शुरू किए। गधा एटीएम, जहां लोग गधे की फोटो खींचकर टिकट खरीदते थे। ढेंचू मसाज पार्लर, गधे से पीठ दबवाना। गधा एयरपोर्ट कैब, गधा गाड़ी से सवारी। लोग कुछ दिन तो हंसी खुशी आए, लेकिन फिर उब गए। सोशल मीडिया पर भी गधों के पुराने वीडियो ही घूमते रहे, नया कुछ खास नहीं आया। कमाई गिरने लगी। अध्याय 3, बर्बादी की शुरुआत। रामू ने घाटे को पूरा करने के लिए कर्ज लेना शुरू कर दिया। गधों की देखभाल कम हुई, वे बीमार पड़ने लगे। शहर में नए नए बिजनेस खुल गए, जिनमें ज्यादा मनोरंजन और कम दाम थे। रामू के शो बंद होने लगे और ग्राहक भी गायब हो गए। अध्याय 4, आखिरी वार। एक दिन ढेंचू, रामू का सबसे फेमस गधा, बीमारी से मर गया। ये खबर फैलते ही लोगों का दिल टूट गया और बिजनेस का नाम भी डूब गया। रामू कर्ज में डूबा, दुकान बिक गई, घर गिरवी चला गया। अध्याय 5, अमीर से भिखारी। अब रामू वही आदमी था, लेकिन बिना पैसा, बिना शो और बिना ढेंचू के। गांव के बाजार में वो पुराने ग्राहकों को देखता और कहता, भाई एक कप चाय पिला दो, कल लौटाऊंगा। लोग हंसी में कहते, रामू भाई पहले गधे से करोड़ कमाए, अब गधेपन से सब गवाए। बिजनेस में अमीरी पर घमंड मत करो,